नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम उपराष्ट्रपति को देखा था। आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में ब्रिटिश संविधान का अनुसरण करते हुए संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख माने जाते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख माने जाते हैं। जबकि हम लोगों ने अनुच्छेद 53 का अध्ययन किया था, जिसमें कहा गया था कि कार्यपालिका संबंधी तमाम शक्तियां जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित तो होती है। लेकिन वहीं पे हम अनुच्छेद 74 को डिफाइन किया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। अर्थात अब यह हम लोगों को जानकारी हो गया कि कोई भी कार्य राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकते हैं, अर्थात वह मंत्री परिषद के सलाह के आधार पर ही कर सकते हैं और उस मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थात भारत में सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री होते हैं और कार्यपालिका की तमाम शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री पद की चर्चा की गई है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, शपथ दिलाते हैं। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं तो किस आधार पर नियुक्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे लोकसभा के चुनाव में जो बहुमत दल के प्राप्त नेता होते हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। लेकिन कभी कभी परिस्थिति होती है कि किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होते हैं। उस परिस्थिति में राष्ट्रपति थोड़ा सा स्वविवेक का परिचय देते हैं। स्वविवेक का परिचय अर्थात राष्ट्रपति उसमें से जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको सबसे अधिक सीट होता है उसी को बड़ी पार्टी जो उभर कर सामने आती है उसी में से किन्हीं को वो आमंत्रित करते हैं और उनको एक निश्चित समय सीमा के अंदर अपना विश्वास हासिल करना होता है। अब है प्रधानमंत्री की आयु क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या आयु होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र, क्योंकि लोकसभा सदस्य से भी प्रधानमंत्री बनते हैं और राज्यसभा सदस्य से भी प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका कार्यकाल के बारे में चर्चा किया जाता है। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वही माना जाता है, लेकिन ऐसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहते हैं। अर्थात जब तक कि इन्हें सदन में विश्वास का मत प्राप्त होता है, विश्वास मत हासिल होता है, तब तक यह अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये हुआ इनका कार्यकाल। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं और यदि ये अपना त्यागपत्र देना चाहें तो राष्ट्रपति को देते हैं। अब है कि कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। यदि वह व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है तो भी वह व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। और प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के बाद उन्हें 6 महीना के अंदर दोनों सदन में से किसी भी
एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, नहीं तो फिर उनको पद से हटा दिया जाएगा और यह कंडीशन एक कार्यकाल में एक बार ही लागू होगा। अब है कि यदि राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनता है तो लोकसभा के अंदर अपने ही लोकसभा सदस्य में से जो मंत्री होते हैं उन्हीं में से किन्हीं एक को वहां सत्तारूढ़ दल के नेता के रूप में वहां पे लाना होता है। और हम लोग जानते हैं कि अब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ा एरिया होता है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट दर्जे का जो मंत्री होते हैं वही मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो जितने भी विभाग हैं, जैसे रेल, दूरसंचार विभाग, विदेश विभाग, रक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, सारे विभागों का अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के हाथों में सारा मापदंड होता है। अब है कि लोकसभा में सदन के अंदर कितने सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि हमने अभी बात किया कि मंत्री लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन एक निर्धारण होना चाहिए कि कितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 75(1) क के अनुसार लोकसभा के सदस्य का 15% व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। यह निर्धारण 51वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत लाया गया कि इतना से अधिक व्यक्ति सदन के अंदर मंत्री नहीं बन सकते हैं। अब है इसी के अंतर्गत कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, यदि वो स्वेच्छा से अपना पद छोड़ते हैं तो ठीक है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे, और यदि लोकसभा चाहे तो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर प्रधानमंत्री पद से हटा सकती है, तब वह अपने पद को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग कुछ प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में देखते हैं, उनकी शक्ति के बारे में देखते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री के कार्य के अंतर्गत सबसे प्रथम आता है मंत्रिपरिषद के गठन हेतु उनके नामों की सिफारिश करना राष्ट्रपति के पास। आप देखते होंगे शपथ ग्रहण समारोह के अंतर्गत एक लिस्ट प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया जाता है और वही लिस्ट के आधार पर अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो मंत्रिपरिषद के गठन हेतु नामों की सिफारिश करना, यह है प्रधानमंत्री का कार्य। दूसरा कार्य है कि जो भी मंत्री नियुक्त किए गए, प्रधानमंत्री ने जिनको शपथ दिलाए, उनको विभागों का बंटवारा करना भी प्रधानमंत्री का कार्य होता है। और अभी हमने बताया कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना प्रधानमंत्री का काम होता है। और नियुक्ति संबंधी राज्यपाल, न्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, सैनिक एवं असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश करना, यह है हमारे प्रधानमंत्री का काम। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं के कार्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 78 को हम पिछले वीडियो में भी बताया था और आज हम फिर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का यह कार्य होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा मांगे गए
प्रशासनिक कार्यों का विवरण देना। मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच प्रधानमंत्री सेतु का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय को छोड़कर। हमारे प्रधानमंत्री एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष होते हैं, वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार वह अनेक पदों पे रहकर भारत के उनका बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो हम लोगों ने आज मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में देखा। अब हम आप लोगों के पास प्रधानमंत्री संबंधी कुछ प्रश्न छोड़ रहे हैं, जिसे आप अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, उसका हमें इंतजार रहेगा। सबसे पहला प्रश्न ध्यान से सुनते जाइएगा। भारत के वे कौन कौन प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हैं? दूसरा प्रश्न है, भारत के वे कौन कौन प्रधानमंत्री हैं जो अधिक बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए हैं और कितनी बार? तीसरा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब और कहां हुई थी? चौथा प्रश्न है, भारत के वे कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? छठा प्रश्न है, सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? सातवां प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? आठवां प्रश्न है, भारत के वे कौन कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया? नौवां प्रश्न है, भारत के वे कौन कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागपत्र दिया? 10वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? और 11वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? 12वां क्वेश्चन है, भारत के वे कौन प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण त्यागपत्र दिया था? 13वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम अविश्वास का प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया? और 14वां प्रश्न है, सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? और 15वां प्रश्न है, भारत के वे कौन प्रधानमंत्री थे जो एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो आप सब इस प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें, और नहीं होने पर हम इसे अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को ज़रूर दबाएं।